परेशान होने की जरूरत नहीं है। जाओगे हमारी हवेली के चारों तरफ पुलिस का पहरा है। डाकू बदनाम बीच में आएंगे तो हमारे कुछ नहीं कर पाएंगे। कहाँ से पिछड़ गई थी? अरे बेटा क्या अरे अमलोक पठारी के अरे बेटा क्या अरे अमलोक पठारी के मजा कर बूढ़ाऊ पठिया पठारी जान तेरी मेरे हाथ से जाएगी, इस कुटिया से रंग रलीना तू कहाँ था बे? ये सब कहाँ लेके जा रहा है? जाते एक जगह देसी माल मिला हुआ है, ढकेला ही जाते। क्या करेगा ये लेकर करे? ऐसी ही का बया ऐसे से क्या करेगा? ऐसे उनका छौरा काटा। क्या बे धोखा गिराने जा रहा है? कहा बे आए कि भट्ठा मालिक खा खा चर्बियाना दहारी समझा एकदम। पासी है का रे तू? सब साला जानता है। इधर अब है राम सिंह, पहचाना मुझे? याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये बताओ हमारी यहाँ की दुश्मनी क्या है? क्या मेरे पीछे पड़ा हो हाथ धो करके? मेरी दुश्मनी क्या है? मुझे नहीं पहचाना? आवाज तेरी नहीं समझ में आ रही? मोहम्मद रफी बोला था कहा? मैं कोई गैर नहीं हूं राम सिंह। मैं
तुम्हारा छोटा बेटा पिंटू उर्फ डाकू बदनाम सिंह हूं। आज मुझे हाथ मत लगाना। तेरे जैसे दरिंदे बाप को देख करके मैं दुनिया वालों को क्या बताऊंगा, क्या कहूंगा कि बाप बाप क्या होता है। हाँ? बाप हो करके तुझे साले, तुझे एक भी मैं तुमसे जितनी बात पूछूं मेरी बात का सही सही जवाब। मेरी मां संता देवी की हत्या किसने किया था? बबलू मजदूर ने किया था। एक ही नौकर है का जितना पूछो तो ना बताऊं क्या? ए प्रमोद, मार ससुरी किसको पहले। अगर एक भी शब्द ज्यादा बोले मार कर किसकी खाल खींच ली। कैसे अनाप शनाप बकता है बे। हाँ तो बोल कि मुंह में बंद डाल करके मारूंगा, सांस नहीं ले पाएगी। हाँ साला साला ऐसा बात साला। बता, मेरी मां संता देवी की हत्या कौन किया था? तू किया था या बेचारा बबलू मजदूर किया? बोल। बता रहा हूँ। देखो, तुम्हारी माँ की संता देवी का हत्या मैंने किया था, बबलू निर्दोष था। मुझे मालूम था, मैं अपने आंखों से देख रहा था। जब तू दो तल्ले पे ले जा करके मेरी माँ को एक तमाचा मारा, मेरी माँ बेचारी जमीन पर गिर पड़ी, नीचे गिर पड़ी और लाश को उठवाया बबलू से ले जाकर भट्ठे में डलवाया। मैंने सोचा अगर मैं लाश को उठाऊंगा तो मैं फटाऊंगा। उस भट्ठे पर बबलू मौजूद था, मैं बबलू को बुलाया इसलिए लाश को उठाने के लिए। और तुमने मंगल का खून कौन किया था? डाकू बदनाम बिजमा कौन है जानता है? बिजमा वही है विनीता भाभी मेरी, बबलू की पत्नी बिजमा है। फसाया खाओ। मैं है उल्टा मार 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 इसे बोल दे कि आज तो ऐसा शब्द मुख से निकाली है, अगर दोबारा ऐसा शब्द मुख से निकाली तो मैं तेरी जुबान खींच लूंगा। क्योंकि तेरे जैसे नालायक औरत बहुत ही ढूंढने पर मिलेगी। नहीं मुन्ना, मौका हमारे साथ में क्या है? हमें क्या नहीं, जान से मारना ठीक नहीं, पागल हो गया है। उधर बबलू भैया की फांसी होने वाली है, याद है कुछ? ये भट्ठा मालिक है और बुजुर्ग भट्ठा मालकिन बनी है ता जिनके हम चिमनिए तोरा। चिमनी फोड़ना नहीं है मुन्ना, इन दोनों को बांधो और ले चलो अदालत में। राम सिंह, तुझे अदालत में चलना पड़ेगा तुम दोनों को। जितना कारनामा किए हो वहां पर साफ साफ बताना पड़ेगा। भैया लेकिन हमका जी ले कहां रे? मार जाता है तो सोहरावत। इन दोनों को लेकर चलो। शेरा, प्रमोद, तुम लोग जाओगे अदालत में लेकर।
हाँ मुन्ना, बिल्कुल लेकर जाएंगे। मेरी बंदूक उठाओ। अदालत में इन दोनों को लेकर के तुम दोनों जाओगे। क्यों नहीं सरकार जी? मैं भाभी को लेकर के मैं कहीं जा रहा हूँ। क्यों पूछोगे नहीं? कहाँ जाओगे? कहाँ जाओगे भैया? देखो मुन्ना, ये मेरा बाप है, इसकी साले की चाल में अच्छी तरीके से जानता हूँ। सही कह रहे हैं सरकार जी। ये अदालत में भी कुछ कर सकता है, झूठ बोल सकता है साला। इसलिए अगर झूठ बोले तो हिप पर गोली मारना साले को। मुझे ऐसा शक हो रहा है कि वहां से भागने की कोशिश करेगा। हम भाभी छुप करके बैठेंगे मुन्ना, इसको लेकर चलो अदालत में, चलो। चौकीदार, जो बबलू था ना, हाँ साहब। आज उसकी फांसी होगी। जी साहब। बहुत लंबा केस चाला कर दिया है। हाँ साहब। एक बार छोड़ दिया था, बच गया था, जी साहब। लेकिन दोबारा अपने आप को साला फंस गया। डबल मर्डर केस चलाया। हाँ, एक काम करो, कुर्सी लगाओ, आओ इसको बबलू को लेके आओ। पहले कुर्सी लगाओ। साहब आ गए। बबलू, तुमको पहली बार समझाया था लेकिन तुमने माना नहीं। आज तेरी जिंदगी की अंतिम और आखिरी घड़ी है। वो कैसे? कोर्ट से आदेश आया है, आज तेरी फांसी हो। जानता हूँ साहब, लेकिन क्या करूँ साहब, शायद मेरे किस्मत के किताब के पन्ने में यही लिखा है साहब। अगर किसी को याद करना चाहता है तो 5 मिनट का मौका तुझे देता हूँ, याद कर ले। अगर कोई किसी से मिलना चाहता है, कुछ खाना चाहता है तो मुझसे बता सकता है। साहब, ना तो मेरी कुछ खाने की इच्छा है, नहीं पीने की इच्छा है साहब। इच्छा थी मिलने की साहब, लेकिन कहाँ मैं मिल पाऊंगा। मेरी विनीता तो घर पर मुझे मिली ही नहीं। इतने दिन हो गए, अगर मेरी विनीता होती तो मुझसे जरूर मिलने भी आती साहब। नंबर बोलने चल रहा हूँ, ठीक है ना। आज साले ढील मत करना, होशियारी से काम करना। फांसी दिया है कभी कि नहीं भी? जब से साले नटवर जल्लाद मर गया, फांसी देने वाला कोई नहीं है, मुझे मालूम है। नटवर जल्लाद के साथ में तू कभी कभी रहता है ना, ट्रेनिंग किया है। चल कोई बात नहीं है। रुकिए रुकिए जी, रुकी जाइए। एक निर्दोष की
निर्दोष है। जो असली कातिल, जो असली मुजरिम है, उसको मैं साथ लाया हूँ। आपकी इजाजत हो तो मैं पेश करूँ। लेकिन तुम कौन हो? मैं डाकू शेरा सिंह। डाकू शेरा सिंह हो? मुजरिम को साथ में लेके आए हो? जो दोस्ती है, सबसे पहले राइफल धर। चल इधर धर। कानून के शिकंजे में आके जज्बात से बात करता है। राइफल लेके आकर सियाना पे। साहब एक डाकू हूँ, तो खाली हाथ चलूंगा क्या मैं? चौकीदार वर्मा जी, इसको संभाल कर रखो, उसकी खबर बाद में लूंगा। फंस गया साला भी आकर। अबे मारते बचाव कर दूंगा। इधर आओ साहब। ऐ साले बोकाली की तरह बटोरो मत। क्या मैं प्रधान हुआ, वो भट्टा मालिक हुआ? कैसे तू फंस गया बे? आकर अरे साहब, हम गरीबों के साहब मसीहा हैं, लेकिन ये सब आए हमारे हाथ पर बांध दिए और साहब लेके चले गए थाने में। नहीं, हकीकत का साफ साफ बताना है। साहब हकीकत साहब बात ये है कि साहब जितने भी कारनामे हुआ, ये सब सारे कारनामे में साहब दोषी मैं हूँ, बल्कि साहब बबलू सब निर्दोष है साहब। भट्टे में लाश किसने डाला? बबलू डाला था? नहीं साहब, भट्टे में साहब लाश को बबलू लेकर गया था। मारा कौन था बे? साहब मारा साहब मैंने था। आज साले हम तेरी भट्टागिरी खत्म कर देंगे। चौकीदार, इसको निकालो। ऐसी ना है, पूछा इधर आ रे, इधर आ पहले। खड़ी हो, खड़ी हो। उठ। हमारा नाम रीता देवी, लोग प्यार से कहते हाय बेबी। तो बहुत से यहाँ थाने में आई है हरामजादी, हम तुम्हारे पर हाथ नहीं छोड़ेंगे। वर्मा जी, इनका नाम है रीता देवी, लोग इनको प्यार से कहते हैं बेबी। समझाओ इनको पहले। तो आज हम साहब दोनों जने खेलब लेदी बेदी। क्यों रे, ज्यादा कहावतें आती हैं क्या? लेकिन तू मुझे नहीं जानती अभी। मेरा नाम है बिजली वर्मा। अब मारते मारते तुम्हारी बना दूंगी आज खुरमा। ज्यादा फालतू बातें करती हैं, बड़े साहब से ज्यादा फालतू बातें करती हैं। तेरा भी लेडीज पुलिस से पाला नहीं पड़ा है। कायदे में रहोगी तो फायदे में रहोगी, नहीं तो मारते मारते तुम्हारी वो हालत करूंगी ना कि तुम कभी सोच नहीं सकती। क्यों रे? ए इधर आ, इधर आ। मैडम जी, क्या हुआ? बहुत मारत है हमारा जी। मैडम जी पिरात बाकी मेरे आरू दर्द में रारू ना समझी तो के। क्यों रे, तू मेहरारू है? औरत है तू? औरत हो? अरे बात बता, इधर आ। मंगल सिंह का खून किसने किया था? साफ साफ बता, नहीं बहुत मारूंगी। मंगल सिंह का खून हम दोनों किए थे। तो दूसरों को क्यों फंसाती है? मंगल कौन था? इधर आ। तुझको कई बार बताया ना रे कि तू आराम से रहा कर, नहीं तो थोड़ा जो वर्मा जी मैडम जी हैं। एक बात बता, ये मंगल कौन है? इस हरामजादे से पूछो कि मंगल इसका कौन था? मंगल हमारा रहन पति, लेकिन करत रहन बहुत दुर्गति। काहे दुर्गति करत रहे? समय समय पे भोजन पानी ना मिलत रहा। एक मारे ही बुजरी बनाए ले अपने ससुरे के पति। कहने का मतलब मंगल सिंह तुमको सुख नहीं दे पाता था, तो अपने ससुर
के यहाँ बैठ गई हूँ। भट्टा मालिक हराम खोर साले, तुमने इतना बड़ा कारनामा किया, तेरे ऊपर तरफ साले नहीं आ रही। अपने पालतू कुत्ते से कह दे कि असलहा नीचे रखे। देखो ऐसे गोलियां साले चपवाएंगे, ये साले खोपड़ी आसमान में दिखाई देगी। आओ साले, और हम और हमारी रीता बहू दोनों यहाँ से जा रहे हैं। अगर मेरे पीछे आने की कोशिश कर, याद रखो खून खराबा हो जाएगा। बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा होगा। जियो हमार करे जा। गाड़ी तो बहू याद भाग चल। मुझे बेवकूफ बना क्या साला? अब तुम लोग मुझे हमारी शक्ल देखते रहे। क्या करें ये साला? यहाँ पुलिस वाले हमारे तुम्हारे पीछे पड़े हैं, ये काम करते हैं, यहाँ से भाग चलते हैं। आओ मेरे साथ। जल्दी जल्दी चला। याद भाग जाओ, मेरी गोली लग गई है। दरिंदे साले, मुझे पहले से शक था कि कुछ करेगा साला, कुछ करेगा, अदालत से भागेगा, क्योंकि तेरी आदत मैं जानता हूं, तेरा औलाद हूं, तेरे खून के एक एक रग से मैं वाकिफ हूं। भाभी मां, देख लिया ना, आज हमें हमारे मकसद में कामयाबी मिल गई। भाभी मां, उधर भैया जेल से छोड़ करके आ रहे हैं। भाभी मां यहाँ से चलना ठीक है भाभी मां, वरना पुलिस वाले हम सबको पकड़ लेंगे। भाभी चलो चलो भट्टा मालिक का खून तुमने कर दिया है? भट्टा मालिक को मैं पीछा किया, लेकिन ये भागा जा रहा था, बीच में कैसे तुम आ गई? दरोगा साहब, मैं आपसे 12 घंटे का वादा किया था कि 12 घंटे का मौका दीजिए साहब, मैं अपने आप को कानून के हवाले करूंगा। आज मेरा मकसद था मुझे अपने बाप को खत्म करना। लेकिन ये बताओ कि भट्टा मालिक से तुम्हारी कौन दुश्मनी थी जो तुमने इनको मर्डर कर दिया? ये भट्टा मालिक कोई गैर नहीं है दरोगा बाबू, भट्टा मालिक मेरा सगा बाप है, और यह दरिंदा मेरी माँ को मारने वाला कोई गैर नहीं, बबलू बेचारा नहीं था, बल्कि मेरी माँ को मारने वाला मेरा बाप यही राम सिंह था। मैं इसकी जिंदगी से ऊब गया था और मैं अपना पिंटू नाम बदल करके डाकू बदनाम रख लिया, और जो बिजमा का नाम आया साहब, बिजमा कोई गैर नहीं है, बिजमा वही बबलू की पत्नी है साहब, जो सालिकपुर ग्राम सभा की प्रधान विनीता भाभी के नाम से जानी जाती थी। हम लोग साथ में साहब, अब आपकी मर्जी, आप चाहे जो करिए। आप चौकीदार कहाँ मर गया साला? ये साला भट्टा मालिक का तो काम ये लोग कर दिए, वो भी मर गई। साहब हमें हथकड़ी लगाकर जेल भेज दीजिए, चाहे फांसी पर चढ़ा दीजिए, लेकिन साहब इसी चौकीदार से मेरा एक संदेशा पहुंचा देना साहब। क्या संदेशा? संदेशा ये पहुंचा देना साहब, किसी गैर के लिए नहीं, मैं अपनी भाभी का एक संदेशा आपसे भेज रहा हूं साहब। मेरे बबलू भैया से कहना, बबलू भैया से ये कह देना कि आपकी धर्म पत्नी विनीता जेल चली गई है,
और हो सके तो अपनी धर्म पत्नी को छुड़ा ले साहब। जरूर मौका मिल दिया जाएगा। अब तुम जेल के सलाखे में होगे, ठीक है? मैं संदेशा दिला दूंगा, अब मुलाकात करने के लिए तुमसे वो जरूर जाएगा। बहुत बड़ा एहसान करोगे साहब जब बबलू भैया आएंगे, अपनी धर्म पत्नी से मिलने जब आएंगे साहब, तो हमारे दिल को सुकून मिलेगा, हमें तसल्ली मिलेगी साहब कि कम से कम मेरी भाभी का सुहाग भाभी से मिलने तो आते हैं। चलिए साहब, जहाँ कहोगे मैं चौकीदार, पहले लाश को यहाँ से उठवाओ, गाड़ी पे ले चलो। अबे लंगोलवा साले, उठा। थोड़ा अपने गिरोह का आदमियों को कह दीजिए मदद कर दे हमारी। नहीं साहब, हम सब नहीं भागेंगे, आप घबराइए नहीं। मैं जानता हूं कि आप डर चुके हैं। मैं राम सिंह भट्टा मालिक नहीं हूं तो उन्हीं के खून का औलाद हूं, लेकिन गद्दारी नहीं सीखा हूं साहब। मेरे आदमी जाएंगे, आप जहां कहीं इनकी लाश को हम भिजवा दे रहे हैं। तो तुमको निभा के चल रहे। हाँ ठीक है साहब, चलिए आप। साथियों, ये रही मामा भांजा नौटंकी पार्टी की संगीत का नाम था मालिक मजदूर में फैला रार। मालिक मजदूर में फैला रार, बेटे गए बाप से हार, उर्फ पराए देवर भाभी का प्यार। हमसे या हमारी नादान कलाकारों से किसी भी प्रकार की त्रुटि हुई हो साथी, तो अपना भाई अपना बेटा समझ करके क्षमा कीजिएगा साहब। हम अपनी संगीत को अब यहीं पर विराम दे रहे हैं। आज मेरा बाप अत्याचारी था, आज उसको एक औलाद हो करके अपने ही बाप को गोली मारा। मैं यही कहूंगा समाज वालों से कि कोई बाप अपने औलादों के साथ इस तरीके की गलती ना करे, जिससे कि उसी का खून उसी की जान लेने के लिए हावी हो जाए साहब। आज मेरा बाप मेरी माँ को न मारा होता तो आज मैं बागी न बनता। मेरा बाप मेरे भाई को मार डाला, मेरे माँ को मार डाला। आखिर करूं तो क्या करूं साहब, अब न्याय आप ही लोग कर सकते हैं। अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो माफ करिएगा सरकार। चलिए साहब।